सो वेलकम फ्रेंड आदित्य फार्मेसी चैनल में। आज हम एसिडिफाइंग एजेंट के बारे में जानेंगे। एसिडिफाइंग एजेंट ये टॉपिक शॉर्ट नोट्स में 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिप्लोमा फर्स्ट ईयर क्वेश्चन में। ये बेसिकली हर साल आ सकता है, कभी कभी 1-2 बार ऐसा हुआ होगा कि एसिडिफाइंग एजेंट के बारे में ना पूछा है, वैसे ये कंफर्म रहता है शॉर्ट नोट्स में। तो आइए हम जानते हैं एसिडिफाइंग एजेंट क्या होता है। अगर आप इसको जान लेते हैं अच्छे से तो आप बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला है इसमें। तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर कहते हैं इसको, या एसिडिफाइंग एजेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ड्रग यूज टू इंक्रीज द एसिडिटी आर नोन एज गैस्ट्रिक एसिडिफायर या एसिडिफाइंग एजेंट। तो ये वो ड्रग हैं जिनको यूज़ किया जाता है गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज़ क्यों करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एसिडिटी कम हो जाती है हमारे स्टमक में, कुछ रीज़न की वजह से होता है ऐसा, जिसमें हमारा जो फूड होता है उसका डाइजेशन रुक जाता है। तो ऐसे केस में हम एसिडिफायर लेते हैं और गैस्ट्रिक एसिडिफायर लेते हैं। यहाँ देखिए, सम ड्रग आर यूज टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक एचसीएल और सम ड्रग टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो 2 तरीका, या तो एचसीएल को इंक्रीज करेगा, गैस्ट्रिक एचसीएल को इंक्रीज करेगा, मतलब हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में एसिडिटी को इंक्रीज होता है। और एक होता है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जो मेटाबॉलिज्म में भी एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो मेटाबॉलिज्म में अगर एसिडिटी बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म से मतलब है हमारे ब्लड में, यूरिन में और अदर थिंग्स में, तो वहाँ का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि एक निर्धारित पीएच पे ही बॉडी काम करती है। तो हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं चाहिए। इसका एग्जांपल है HCl। नॉर्मल HCl इज सेक्रेटेड विद help in digestion of food and due to secretion of HCl the pH of stomach is acidic। नॉर्मली जो हमारे बॉडी में, जो हमारे गैस्ट्रिक में HCl ही सेक्रेट होता है जो कि फूड को डाइजेशन करते हैं, और यही एसिडिफायर यूज़ होता है। ये नेचुरल है और ये pH स्टमक का कम करता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन के लिए। स्टमक pH वेराई फ्रॉम 1, ये 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, वेराई करता है। व्हेन स्टमक इज एम्प्टी, जब स्टमक हम लोग का एम्प्टी होता है और जब हम फूड ले लेते हैं तब हमारा पीएच कुछ और होता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है पीएच, जिसकी वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। द गैस्ट्रिक म्यूकस इज मेड ऑफ एपिथेलियल सेल। हमारा जो गैस्ट्रिक म्यूकस है वो एपिथेलियल सेल का बना हुआ है और वही HCl को सेक्रेट करता है और एंजाइम्स को भी सेक्रेट करता है जो कि डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। द HCl सॉफ्टन द फाइब्रस फूड, ये फाइब्रस फूड को सॉफ्ट कर देता है और प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम पेप्सिन फ्रॉम पेप्सिनोजन। प्रोटियोलिटिक से मतलब जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं एंजाइम, जैसे पेप्सिन को पेप्सिनोजन में कन्वर्ट करने का काम भी यही करता है, जिसकी वजह से अच्छा डाइजेशन होता है। एक और पॉइंट है कि यहाँ पे ये किल करता है बैक्टीरिया को, जो हम फूड लेते हैं उससे किल करता है बैक्टीरिया को। वही जानते हैं और कुछ चीज़ें इसके बारे में। प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन इज बेस्ड एट pH 3 to 5, मतलब pH 3 और 5 के बीच में जो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी है, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है, वो 3 और 5 pH के बीच में होता है। ड्यू टू सम रीजन देयर इज नो सेक्रेशन ऑफ HCl एंड इट इज कॉल्ड एज एक्लोरहाइड्रिया। कभी कभी ऐसा कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से HCl सेक्रेट नहीं हो पाता है, हमारे स्टमक में कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से HCl सेक्रेट नहीं हो पाता है। तो इस सिम्टम को हम कहते हैं एक्लोरहाइड्रिया। ये एक्लोरहाइड्रिया करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें HCl का सेक्रेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें HCl को लेना पड़ता है बाहर से। सिम्टम्स वेराई फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, मतलब हर पेशेंट में सिम्टम वेराई होता है, जैसे कि फ्रिक्वेंट बाउल मूवमेंट, मिल्ड डायरिया। किसी में ऐसा होता है कि डायरिया होने लगता है, जो वो पचेगा नहीं तो वो आगे चला जाता है और डायरिया होने लगता है। एपीगैस्ट्रिक पेन, कभी कभी अपर एब्डोमेन रीजन में, मतलब स्टमक में जो सीने के थोड़ा सा नीचे एरिया है वहाँ पे जलन होने लगती है। कुछ लोगों को स्पाइसी फूड से सेंसिटिविटी होने लगती है, स्पाइसी फूड की वजह से। तो ये सब प्रॉब्लम है ज़्यादा एसिडिटी होने की वजह से या कम एसिडिटी होने की वजह भी हो जाता है कभी कभी। 2 टाइप्स ऑफ पेशेंट ऑफ एक्लोरहाइड्रिया, और इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं HCl के द्वारा, तो ये हम आगे जानेंगे। तो यहाँ देखिए, एक्सप्लेन द टर्म एक्लोरहाइड्रिया। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है एग्जाम में।
सो absence और insufficient secretion of hydrochloric acid in stomach लीडिंग टू एक्लोराइडिया, मतलब या तो absence हो जाना, ख़त्म गायब हो जाना, या insufficient अच्छे मात्रा में सेक्रेट नहीं हो रहा है HCl। तो इसके वजह से क्या होता है, एक्लोराइडिया होता है। पेशेंट जो होते हैं एक्लोराइडिया के वो दो तरह के होते हैं। पहला जो रिस्पॉन्ड करते हैं हिस्टामाइन फॉस्फेट से, बेसिकली एल्डरली पीपल मतलब बड़े लोगों में होता है, और इसको देने की वजह से इनका गैस्ट्रिक एसिड मिलने लगता है इनको अच्छे अमाउंट में, इसलिए इनको इससे ट्रीट किया जाता है। और दोज हु रिस्पॉन्ड टू हिस्टामिन फॉस्फेट स्टिमुलेशन फॉर रिलीज ऑफ HCl, यहाँ ऊपर नॉट है, मतलब ऐसे लोग जो हिस्टामिन फॉस्फेट से स्टिमुलेट नहीं होते हैं, जो बच्चे लोग, तो उन लोग को HCl दिया जाता है। और जिनको जो रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनको ये हिस्टामिन फॉस्फेट दिया जाता है। तो ये कुछ बातें थी एसिडिफाइंग एजेंट के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे भी ऐसे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप टॉपिक वाइज टॉपिक भी अच्छे से समझ के चलते हैं तो एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोरोना की वजह से एग्ज़ाम डिले तो हो गया है, लेकिन मे बी एग्ज़ाम जल्द ही हो सकते हैं। तो कीप ट्राइंग और पढ़ते रहिए समझ के। थैंक यू सो मच।